बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस रेस्टोरेंट स्पेशल रेसिपी, जो कि है हरी भरी चिकन मलाई बोटी की रेसिपी। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। हरी भरी चिकन मलाई बोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन ली है 1 किलो, जो कि चिकन का थाई वाला पार्ट जो होता है उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चिकन को बोन्स के साथ भी बना सकते हैं। अब चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले तो इसमें नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून ही। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें चाट मसाला, जो कि जाएगा 1 टीस्पून। नमक मिर्चें कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। साथ ही शामिल कर देंगे हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, जो कि जाएगा 1/2 टीस्पून। ये थे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसमें जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि डालेंगे हम 1 टीस्पून। इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे ग्रीन चटनी। तो यहाँ पे मैंने मुट्ठी भर हरा धनिया ले लिया था डंडियों समेत। इसके साथ ही मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ले ली थी और 10 अदद मैंने काजू ले लिए थे, जिसकी मैंने पेस्ट बना ली है थोड़ा सा पानी डाल के। तो आप देख सकते हैं पेस्ट की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक सी है। तो स्क्रीन पर लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट सारे, आप देख के जो है वो इस चटनी को बना सकते हैं। तो ये 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने चटनी डाल दी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे नींबू का रस, जो कि जाएगा तकरीबन 3 टेबलस्पून। तो ये मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब नींबू निचोड़ के डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे दही, जो कि जाएगा तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। अब इसी के साथ हम शामिल कर देंगे इसमें टेट्रा पैक थिक क्रीम, जो कि जाएगी तकरीबन 1/4 कप। तो ये मैं डेयरी की जो नॉर्मल टेट्रा पैक थिक क्रीम होती है ना, मैं वही इस्तेमाल करी हूँ। ये मैंने 1/4 कप डाल दी है। इन तमाम चीज़ों को डाल के ना बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखें इसमें जो मैंने चटनी का इस्तेमाल किया है ना, वो सिर्फ मैंने हरा धनिया की चटनी बनाई थी, पुदीने का इस्तेमाल नहीं किया था। तो इससे जो है ना कलर जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालने की ज़रूरत है तो ग्रीन फूड कलर डाल सकते हैं, जैसे कि बाज़ार वाले इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें हमारा मज़ेदार सा जो मैरिनेशन है वो चिकन की बोटियों के ऊपर लग चुका है। अब हम इसको चिकन को मैरिनेट करेंगे पूरी रात के लिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो क्या कीजिएगा, आप 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर सकते हैं। तो चिकन को कर देते हैं कवर। नेक्स्ट डे इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो देखें चिकन को मैंने पूरी रात के लिए ना मैरिनेट कर लिया था। चिकन जो है वो हमारी अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। तो चिकन को मैंने फ्रिज में से निकाल लिया था और काउंटर पर रख दिया था, ताकि चिकन जो है वो हमारी रूम टेम्परेचर पे आ सके। अब इस चिकन को हम एक दफ़ा और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चिकन को उलट पुलट ज़रूर कीजिएगा, ताकि चिकन में सारा मसाला वेल कंबाइन हो जाए। अब मैंने यहाँ पे चिकन को पिरोने के लिए ना एक सीखे ले ली हैं। सीखे मैंने वुडन की ली हैं। तो जो भी सीखे आपके पास अवेलेबल हों आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक चिकन की बोटियों को सीखों पर लगाएंगे और इस तरह से हमने सारी बोटियों को ना बना के तैयार कर लिया है। अब इन बोटियों को आप अंगीठी के ऊपर सेक सकते हैं, ग्रिल पैन में बना सकते हैं। तो मैंने इसको आज ओवन में बनाने के लिए रख दिया है। तो 260 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैंने इसको बेक करने के लिए रखा है 20 मिनट के लिए। तो कर देते हैं इसको कवर। 20 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। इस स्टेज पे हम बोटियों को हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको हम ग्रिल मोड पे रख देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पे चिकन की बोटियों को मैंने 6 से 7 मिनट के लिए थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रिल कर लिया है। और ये देखें मज़ेदार सी हमारी चिकन की हरी भरी मलाई बोटी जो है वो रेडी हो चुकी है। आप इसको ओवर बेक मत कीजिएगा, ओवर ग्रिल मत कीजिएगा, वरना तो ये ड्राई हो जाएंगी, जूसी नहीं बनेगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्पेशल रेसिपी, जो कि है चिकन हरी भरी मलाई बोटी की। ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। रेसिपी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। और आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को भी कहाँ से वॉच किया, अपनी प्रेफरेंस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दीजिएगा। और मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।